नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज का ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये बनाया है ऑल अबाउट योर ट्विन। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ये मुझको बनाना बहुत ज़रूरी था अर्जेंटली। और ये स्पेसिफिकली उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है जो कंफ्यूज्ड हैं और अभी तक भटक रही हैं और इस होप में है कि उनका ट्विन एक दिन दौड़ा दौड़ा चला आएगा या सुधर के चला आएगा। ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है, स्पेसिफिकली डिवाइन फेमिनाइंस के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और अनहील्ड हैं। ठीक है, तो पहले बात तो आप ये जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट योर ट्विन, मतलब कि जो भी देख रहा हो ये ट्विन जो वीडियो देख रहे हैं ये आपके दूसरे अनअवेकेंड ट्विन के बारे में। ठीक है, अब ये समझिए कि जो आपका अनअवेकेंड ट्विन है, पहली बात तो ये समझिए उसके बहुत सारे चाइल्डहुड वूंड्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, वो चाइल्डहुड वुंड्स उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, वो पास्ट में जाकर उसको फेस नहीं करना चाहता और उन सब चीज़ों को मतलब कि उसको ना ही फेस करना चाहता है और ना ही उन सब वुंड्स को वो हील करना चाहता है या चाहती है, जो भी हो आपका ट्विन। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात, और उन्होंने इतनी डार्कनेस देखी होती है कि वो जो आपका अनअवेकेंड ट्विन है वो होता है मास्टर मैनिपुलेटर। ओके, वो मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 2, वो सेल्फ सर्विंग एनर्जी में रहते हैं, उनको ऐसा कोई भगवान का डर नहीं होता या कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सेल्फ सर्विंग उनका नेचर होता है मैक्सिमम। और दूसरी बात ये कि उन वो सब जो डार्कनेस होती है, गलत काम होता है, जैसे झूठ बोलना, लाइज, डिसेप्शन, धोखा देना, और जो भी आपको ट्रिगर करेगा, जो आपकी नज़रों में गलत होगा या जो डार्क साइड होती है, आपको लगता है कि ये डार्क है या पाप है, वो सब उसका भाई रोज़ का काम होता है, बहुत इजी होता है, क्योंकि उन बचपन से ही वो इन्हीं सब चीज़ों को कर करके ही बचता चला आया है या बचती चली आई है और इस पॉइंट तक पहुंची है। ठीक है, क्योंकि बचपन से ही उनके इतने वूंड्स होते हैं, उनके इतने गहरे गहरे राज होते हैं, ऐसे ऐसे उनके वो बातें होती हैं कि फिर वो बचपन से ही, वो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ गलती हो जाती है तो उनके पेरेंट्स बहुत ही टॉक्सिक होते हैं कि उनको डांटना डपटना या कुछ करना, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, बचने के लिए छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा वो झूठ बोलते हैं। तो ठीक है, तो वो झूठ बोलना उनकी बचपन से ही हैबिट बन जाती है, धोखा देना, झूठ बोलना। और जैसी उन पे कुछ विपदा आएगी या कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी तो वो खुद को बचाने के लिए वो तुरंत झूठ बोल देंगे या किसी पर भी ब्लेम कर देंगे वो, क्योंकि वो उनके बचपन की आदत है। उनका जो इनर चाइल्ड होता है वो ही इतना टॉक्सिक होता है, वो इतना वुंडेड होता है उनका इनर चाइल्ड, कि वो उसी इनर चाइल्ड पर ही बेस्ड डिसीजन लेते हैं और उन्होंने अपने लाइफ के लेसन्स लर्न नहीं किए होते हैं। जो एक एनलाइटनमेंट होता है, एक सिचुएशन को फेस करना और एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेना, बैलेंस डिसीजन लेना, वो सब से वो डरते हैं, है ना। उनको ये लगता है कि मेरी झूठ पकड़ा ना जाए, मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, या मैं गलत साबित ना हूँ, है ना। तो वो क्या करते हैं, ये सब उनके लिए बहुत ईजी होता है, बहुत ही नॉर्मल बात होती है, झूठ बोलना, धोखा देना और डबल क्रॉस करना, प्लेयर टाइप की एनर्जी और माया में ज़्यादा फंसे रहना, और ये जो एडिक्शंस होते हैं, ऐसे ड्रग्स एडिक्शन और बाकी डिज़ायर एडिक्शन वगैरह, इन सब में वो ज़्यादा फंसे हुए रहते हैं जो ऐसे ट्विंस होते हैं। ठीक है, अब तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि वो सुधर के चले आएंगे तो वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप नहीं सुधार सकते उनको, उनको सुधारेंगे तो सिर्फ यूनिवर्स और डिवाइन सुधारेंगे। और डिवाइन कैसे सुधारेंगे, उनके कार्मिक एनकाउंटर्स से। अब वो भी डिपेंड करता है कि वो सुधरना चाहें या ना चाहें, और उनके जो सुधरने का और हीलिंग प्रोसेस है ये कोई नहीं बता सकता कितना लंबा होगा, कि वो 6 महीने में सुधर जाएं, कि साल भर में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, या अगला जन्म लगे उन्हें, या क्या भी जो भी आपके कंसेप्ट्स रहते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो कोई नहीं जानता। ठीक है, अब आते हैं कि अब आप क्या करें। अब जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जो आप लोग इस जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत जानती हैं, जो अवेकेंड हैं, थोड़ी सी आपको भाई नॉलेज है कर्मों की, सत्कर्मों की, और मतलब कि सही गलत का डिफरेंस पता है, एनलाइटेंड हैं आप लोग, तो आप लोग भी क्या कर रहे हैं, अब ये ट्विन फ्लेम के जो माया के चक्कर में आप लोग कहाँ फंस गई हैं, यूट्यूब वीडियोस में, है ना, और रोने धोने में और इन सब में, इन और यूनियन पे फोकस करती हैं आप, अपने ट्विन के मैसेज का रिप्लाई का वेट करते रहते हैं, ये देखते रहते हैं उसने कब ब्लॉक किया, कब अनब्लॉक किया। तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है
है ना। तो ये सब ना करके आप लोग अपना पहले फोकस रखें ये कि मुझे हील होना है ना। आपको इस वक्त क्या करना है, आपको अपने ट्विन से फोकस हटाकर खुद पर फोकस करना है और अपने पास्ट में जाइए, अपने चाइल्डहुड में जाइए, अपने 1 साल पहले जाइए, 2 साल पहले जाइए कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या आपके मन में बातें पड़ी हुई हैं, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको हील करने की ज़रूरत है ना। तो इस सब चीज़ों पे फोकस करिए आप। हीलिंग पे जितना फोकस करोगे उतना ही आपको सेल्फ लव मिलता जाएगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि भाई कोई आके मुझे रिस्पेक्ट करे या कोई आके भाई मेरा हाथ थामे या कोई आके वो मेरी हेल्प करे। नहीं, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगी और इंडिपेंडेंट हो जाएंगी आप, और आपको खुद लगेगा कि नहीं, मैं इस धरती पे आई हूँ तो यार मैं ये कितना लो वाइब्रेशनल काम कर रही हूँ कि ये कि ट्विन के पीछे भाग रही हूँ। आपको खुद इनर कॉलिंग आएगी कि नहीं, मैं इस धरती पे आई हूँ तो एक बड़ा सोल पर्पस लेकर आई हूँ और मुझको कुछ अच्छा कर कर जाना है यहाँ पे। सिर्फ एक ट्विन को चेज़ करते करते मैं अपना आने वाली लाइफ नहीं यहाँ पे ख़त्म कर सकती, है ना। ये आपको इनर कॉलिंग आएगी। ये कब आएगी? जब आप हीलिंग करोगे। और सोल पर्पस भी आपको हीलिंग के साथ मिलता है। सोल पर्पस इज़ नॉट अ पेज रिटन ऑन पेपर की कॉन्ट्रैक्ट है कि आप जब पैदा हुए हो तो आपके बालों में लगा हुआ आया है कि बेटा ये आपका सोल पर्पस है, कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा नहीं है। ये आपको डिस्कवर करना पड़ता है। ये मिस्ट्री है, ये एक ट्रेजर होता है जो आपको खुद अपनी लाइफ में सर्च करना होता है कि आपका क्या सोल पर्पस है। और सोल पर्पस जैसे जैसे आप हील होगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो मैं तो यही बोल रही हूँ कि आप लोग जो भी देख रही हैं, प्लीज़ आप अपने जो ट्विन हैं उससे अलर्ट रहें। अनअवेकेंड ट्विन से, वो आपका ट्विन है, ये बात सच है, वो आपका ट्विन है। पर इससे भी बड़ा सत्य ये है कि वो अनअवेकेंड है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, वो एक 3D ह्यूमन है। उनका कॉन्शियस लेवल ब्लॉक्ड है और वो डार्क साइड से ऑपरेट करते हैं। डार्कनेस मतलब झूठ बोलना, एडिक्शन, धोखा देना, सेल्फ सर्विंग और कुछ भी अपने मन के लिए करना, ये सब उनकी आदतें होती हैं, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट होके डिसीजन लें। इतना इम्पल्सिवली खुश होने की बात नहीं होती है कि आपका कि भाई हमारा यूनियन हो गया या ट्विन के मैसेज आ गए, है ना। ये बहुत बड़ा भाई माया जाल है और बहुत बड़े बड़े टेस्ट और लेसन्स हैं। तो इसमें आप थोड़ा सोच समझ के सब काम करें और अपने ऊपर फोकस करेंगे तो हमेशा ही सेफ जोन में रहेंगे, है ना। जब आपका फोकस खुद से हट के इधर उधर माया पर हो गया ना, तो मतलब वहाँ फिर तुरंत की तुरंत डिवाइन आपको लेसन सिखाएगा कि वापस जाओ, खुद पर ध्यान दो, है ना। तो इस जर्नी में जितना ज़्यादा खुद पर फोकस रखोगे उतना ही ज़्यादा हील होगे, उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे, उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे, उतना ही ज़्यादा सेफ जोन में रहोगे, है ना। और जितना आप खुद पर ध्यान देंगे, खुद का असेंशन करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे, खुद के लेसन्स लर्न करेंगे, उतना ही ज़्यादा डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, है ना। तो ये आपकी भाई अनअवेकेंड ट्विन की दास्तान है। तो आप थोड़ा सा संभल कर रहें और भगवान की पूजा पाठ करें, अपने लेसन्स लर्न करें और डिवाइन टाइमिंग पर ही सब होता है। और वो डिवाइन टाइमिंग पर ही धीरे धीरे आप अपने सोल पर्पस के और अपने मेंटल पीस और अपने बैलेंसिंग पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए और हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।